Welcome to Idea Creative Hub. Let's make this beautiful flower vase within 10 minutes by using only A4 size papers. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मल्टीपल कलर्स में A4 साइज़ पेपर मैंने लिए हैं। आप चाहें तो सिर्फ सिंगल कलर में भी पेपर्स को यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे मल्टीपल कलर्स का फ्लावर वेस बनाना था तो मैंने इसलिए मल्टीपल कलर्स में शीट्स ली हैं। हर एक शीट को दो में डिवाइड करके मैंने सेंटर से काटना स्टार्ट किया और हर एक जो शीट है उसको एक कॉर्नर से पकड़ के फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे तो इसकी बेहतरीन सी स्टिक्स बनकर रेडी हो जाएंगी। ये स्टिक्स बनाना बहुत ही आसान है। एक कॉर्नर से आपको जस्ट फोल्ड करना है शीट को और स्टिक्स खुद ब खुद बनना स्टार्ट हो जाएंगी। इस तरह से मैंने तमाम जो है स्टिक्स को रेडी कर लिया है। तमाम स्टिक्स को आपको इसी तरह से एक ही पैटर्न से फोल्ड करते जाना है और रेडी करते जाना है। हमें तमाम शीट्स को इसी तरह से ही फोल्ड करते हुए अपनी स्टिक्स को बनाना है और जब हमारी स्टिक्स बनकर तैयार हो जाएंगी तो हमें इन्हीं स्टिक्स में से 4 शॉर्ट साइज़ की स्टिक्स निकालनी है अपना स्क्वायर फ्रेम बनाने के लिए, जिससे हमने अपना फ्लावर वेस तैयार करना है। तो हमें 4 इक्वल साइज़ में जो है शॉर्ट स्टिक्स निकालनी होंगी इन लार्ज स्टिक्स में से। और याद रहे कि हमें इक्वल साइज़ में ही लेनी है। अगर हम साइज़ छोटा बड़ा लेंगे तो हमारा जो है वो स्क्वायर में फ्रेम नहीं रेडी हो सकेगा। तो हमें इन्हें इक्वल साइज़ में ही काटना है। इस तरह से हमें इन्हें अरेंज करना है स्क्वायर में और ग्लू की मदद से या हॉट ग्लू गन की मदद से आपको इनको अटैच कर लेना है। तो ये शीट्स हैं, ये बहुत इजीली जो है वो ग्लू से बहुत मजबूती से अटैच हो जाएंगी। तो आप इसको ग्लू से भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे जो है वो फ्रेम्स बनकर रेडी हो गए हैं। तो चलिए हम अब फ्लावर्स तैयार करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सर्कल में A4 साइज़ पेपर लिया है और एक कॉर्नर से पकड़ कर मैंने इसकी कटिंग स्टार्ट की है। आपको कॉर्नर से सेंटर की तरफ इसको कट करते हुए आना है सर्कल में और उस कॉर्नर से हमें इसकी कॉइलिंग स्टार्ट करनी है। और इसकी कॉइलिंग जब हम सेंटर तक कर लेंगे तो सेंटर में हमें ग्लू लगानी है। ग्लू लगाने के बाद हमें जो हमारा कॉइलिंग वाला पार्ट है उसको फ्रीली लूज़ करके छोड़ देना है, ठीक है। इस तरह से इसकी सारी लेयर्स जो हैं वो बराबर से खुल जाएंगी और बेहतरीन सा ब्यूटीफुल सा फ्लावर बनकर हमारा तैयार हो गया है। इसी तरह हम बाकी फ्लावर्स जो हैं वो भी तैयार कर लेंगे। और स्टेम के लिए मैंने यहाँ पे फिर से एक स्टिक ली है A4 साइज़ पेपर की। वाइट कलर का पेपर था जिसको मैंने फोल्ड करके स्टिक रेडी की है और उसके ऊपर मैं क्रेप पेपर अटैच करूँगी इसकी स्टेम बनाने के लिए। A4 साइज ये जो क्रेप पेपर है इससे स्टेम आपकी बिल्कुल स्टेम की लुक देगी। ये बहुत ही सॉफ्ट शीट होती है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर भी A4 साइज़ पेपर को यूज़ कर सकते हैं एज अ स्टेम। तो इसके ऊपर मैं 2 कट लगाऊंगी सेंटर से। इस तरह से कट लगाने के बाद लास्ट वाली लेयर को मैं सेपरेट कर लूँगी और जो सेंटर वाली लेयर्स हैं उनको सेंटर में करने के बाद उसको हमें कट कर देना है। अगर हम इन्हें कट नहीं करेंगे तो हमारा जो फ्लावर है वो अच्छे से अटैच नहीं होगा। तो सिर्फ लास्ट वाली लेयर रखेंगे और बाकी लेयर्स को हम जो है वो कट करके सेपरेट कर देंगे और उसके ऊपर ग्लू लगाकर हम अपने फ्लावर को ऊपर अटैच करेंगे। ये अब बारी आती है हमारे लीव्स को बनाने की। तो उसके लिए फिर मैंने A4 साइज़ पेपर लिया है और इस तरह से उसको फोल्ड करके दो साइडों से मैंने इसकी कटिंग स्टार्ट कर देनी है। जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरह इन्हें कट करते जाएंगे। लीव्स को कट करने के बाद हमें एक सिंगल सिंगल लीव्स को डीटेच कर लेना है, मतलब इनको हमें जुड़े नहीं रहने देना, सेपरेट कर लेना है सिंगल सिंगल लीव को। इनके लास्ट पे हमें अपनी ग्लू लगानी है और इनको लास्ट से हमें स्टेम के साथ इस तरह से अटैच करना है। दूसरे लीफ को हमें बिल्कुल पहले वाले लीफ के ऊपर ही लगाना है, साइड पर नहीं लगाना। और अब हमारे जब लीफ लग जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, तो हमें किसी पेन या पेंसिल की मदद से उन्हें बैक फोल्ड करना है। इस तरह से देखिए हमारा जो है फ्लावर और इसके लीव्स जो है वो रेडी हो गए हैं। इसी तरह मैंने बाकी सारे फ्लावर्स भी रेडी कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे फ्लावर वेस को अटैच करने की। उसके लिए हमने जो फ्रेम्स रेडी किए थे, फ्रेम्स को बना लिया है। उसके बाद हमें उसका बॉटम बनाना है। तो बॉटम के लिए फिर से A4 साइज़ शीट ली है, उसको सेंटर से काटा है और हमने बिल्कुल अपने फ्रेम के साइज़ का कार्डबोर्ड लिया है और उसको सेंटर में रख के A4 साइज़ पेपर को शीट्स को उसके ऊपर फोल्ड किया है और ग्लू के साथ हमें इसे अटैच करना है।
बॉक्स जो है वो हमने बनाया है अपने बॉटम के लिए, हमारे फ्लावर वेस के बॉटम पर ये अटैच होगा। तो जो एक्स्ट्रा था वो मैंने इसको काट कर सेपरेट कर दिया है। ये बिल्कुल स्क्वायर बन चुका है, बिल्कुल उस साइज़ का जिस साइज़ के हमारे फ्रेम्स थे। तो मैंने 1 बाय 1 फ्रेम्स जो हैं उसके ऊपर ग्लू लगाकर इसके साथ अटैच करना स्टार्ट किया है। 1 बाय 1 अपने तमाम फ्रेम्स को हम इस जो स्क्वायर बॉक्स है जो हमने कार्डबोर्ड से बनाया है इसके ऊपर अटैच करते जाएंगे। एक को हम सीधा रखेंगे और जो सेकंड फ्रेम होगा हम उसको उसके ऊपर स्टार शेप में थोड़ा सा टेढ़ा करके रखेंगे, क्योंकि हमारे फ्लावर वेस की जो शेप है उसके हिसाब से। तो 1 बाय 1 हमें उसी तरतीब के साथ इतने एक के ऊपर एक जो है वो अरेंज करते जाना है 1 बाय 1। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ दिखाने के लिए सैंपल के तौर पर रख रही हूँ। आपने इसको जब भी अटैच करना है तो आपको ग्लू या हॉट ग्लू गन के थ्रू इसको अटैच करना है। तो इस तरह से इसको एक दूसरे के ऊपर अरेंज करके हमारा फ्लावर वेस कुछ इस तरह से लास्ट पर बनकर रेडी हो जाएगा। और इसके अंदर मैंने फ्लावर्स भी अपने रख दिए हैं। तो ये फाइनल लुक है गाइस।